नमस्कार। आज हम श्री मद्भगवत गीता के विषय में बात करना आरंभ करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए संस्कृत के तृतीय वर्ष में श्री मद्भगवत गीता का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पाठ्यक्रम में है, वो हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता विश्व में अद्वितीय साहित्य में मानी जाती है। अत्यधिक प्रकाशन होता है इसका, पठन होता है इसका। वास्तव में यह महाभारत का ही एक अंश है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता कोई अलग से ग्रंथ है। ऐसा नहीं है। महाभारत में ही एक प्रसंग आता है जहाँ पर गीता के जो उपदेश हैं वो लिखे गए हैं। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण की ये जो एक वार्ता है, वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी दार्शनिक और धार्मिक वार्ता भी अगर कही जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। महाभारत का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन के मोहग्रस्त होने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए, उसे युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए जो बातें कही थीं, वही सब गीता में है। इसके लिए थोड़ी सी भूमिका, हम महाभारत के युद्ध की भूमिका को जानना चाहेंगे, जो लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे, और जो राजा भरत हैं ये उनके वंशज थे। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव थे, और पांडु के जो पुत्र थे वो पांडव थे। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, और पांडु यद्यपि छोटे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण पांडु को राज्य सिंहासन मिला। राज्य की देखरेख का उत्तरदायित्व उनके पास में आया, और यही बात धृतराष्ट्र को कहीं अखरती थी। लेकिन क्योंकि वो जन्मांध थे, इसलिए उनको राज सिंहासन नहीं मिल सकता था, इसलिए पांडु ने ही राज सिंहासन को संभाला। पांडु के 5 पुत्र हुए: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें से हम दुर्योधन और दुशासन को जानते हैं। उनके बाद के जो उनके पुत्र हैं, उनमें से बहुत कम के नाम ही लोगों को विदित हैं। मुख्य भूमिका भी इस सब में दुर्योधन और दुशासन की ही होती है। क्योंकि धृतराष्ट्र को राज्य प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन उनके जन्मांध होने के कारण पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, तो धृतराष्ट्र के मन में, और इसी कारण से धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन में भी पांडवों के प्रति एक प्रकार का वैर भाव प्रारंभ से ही पनपता था। पांडु की बहुत कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी, और उनके जो 5 पुत्र थे वो भी धृतराष्ट्र की देखरेख में ही पल रहे थे। धृतराष्ट्र और पांडु के जो पुत्र थे, उनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। दुर्योधन उनके बाद थे, लेकिन युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र थे। तो उस रीति से युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र को अपने समय अधिकारी था वो राज्य प्राप्त करने का, लेकिन उसकी अंधता के कारण उसे राज्य प्राप्त नहीं हुआ, तो धृतराष्ट्र को और उसके पुत्र दुर्योधन को ये लगता था कि ये धृतराष्ट्र का अधिकार था, इसलिए ये जो राज्य है वो दुर्योधन को प्राप्त होना चाहिए। ये जो एक भाव था वो धीरे धीरे दोनों, विशेष रूप से कौरवों के मन में एक प्रकार की कटुता को उत्पन्न करता रहा। कौरव और पांडव सभी की जो शिक्षा दीक्षा थी, जिसमें सैन्य शिक्षा भी थी, ये सब गुरु द्रोण के निर्देशन में होती रही।
दुर्योधन में सबसे अधिक भाव था पांडवों के प्रति घृणा का और ईर्ष्या का, और धृतराष्ट्र जो कि कौरव और पांडव दोनों का संरक्षक था, उसे दोनों के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का व्यवहार हमेशा किया। उसके मन में ये बात थी कि उसका जो पुत्र है वही राज्य का उत्तराधिकारी बने, तो बहुत बार वो गलत निर्णय इस कारण से लिया करता था। पांडवों के भाई थे कृष्ण, पांडवों के ममेरे भाई थे कृष्ण, और कृष्ण को हम लोग एक सामान्य व्यक्ति नहीं मानते हैं, उन्हें ईश्वर के रूप में माना गया कि उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, इस रूप में उनको माना गया। लेकिन कथा में हम उनको एक असामान्य व्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। वो सदैव ही पांडवों का समर्थन करते रहे, धर्म के साथ थे वो, इसलिए भी वो पांडवों के साथ रहते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। दुर्योधन, क्योंकि हम बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं तो ज्यादा जो घटनाएं हैं उनका विवरण मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ। दुर्योधन जिस प्रकार का व्यवहार किया करता था पांडवों से, तो सब लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि क्यों ना राज्य का विभाजन कर दिया जाए और फिर इनके बीच की जो कटुता है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन दुर्योधन इस बात के लिए राजी नहीं था और किसी तरह से समझा बुझा करके जो पांडवों को जो राज्य दिया गया, वो भूमि जो उनको दी गई वो बहुत ही बंजर भूमि थी। पांडव बहुत ही सहनशील प्रवृत्ति के थे, एक साधु प्रवृत्ति के थे, और उनमें से जो युधिष्ठिर था, धर्मराज जिसे कहा जाता है, धर्म का पालन करने वाले थे, तो उन्होंने उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उस बंजर भूमि को उन्होंने एक बहुत अच्छे इंद्रप्रस्थ नगरी के रूप में उन्होंने उसको स्थापित किया। दुर्योधन से यह बात भी सहन नहीं हुई और उसे ये लगा कि मुझे ये भी इनसे वापस लेना है। दुर्योधन के मामा थे शकुनी, जो द्यूत क्रीड़ा में सिद्धहस्त थे और कपट से द्यूत क्रीड़ा खेलने के वो सिद्धहस्त थे। तो दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा, एक कपट की योजना बनाई और युधिष्ठिर जो कि द्यूत क्रीड़ा का रसिक था, उसे एक शौक था द्यूत क्रीड़ा का, उसको द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। जब द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया तो दुर्योधन के स्थान पर शकुनी ने द्यूत क्रीड़ा युधिष्ठिर के साथ खेली और कपट के साथ खेली, और उस द्यूत क्रीड़ा में उन्होंने पांडवों का सारा राज्य, उनकी धन संपत्ति, उनका ऐश्वर्य, सब चीजों को एक एक दाव में लगा करके जीत लिया। जब कोई संपत्ति उनके पास नहीं रही तो उन्होंने युधिष्ठिर के एक एक भाई को दाव पर लगवाया, उन्हें भी जीत लिया। जब वो भी युधिष्ठिर हार गए तो स्वयं को दाव पर लगाया, स्वयं को भी उन्होंने कौरवों के हाथ हरा दिया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारे पास है। और वो कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी जो पांडवों की, पांचों पांडवों की पत्नी थी। इसके पीछे भी एक कथा है। उन्हें दाव पे लगाने के लिए कहा गया और उन्हें दाव पर लगाना पड़ा, और क्योंकि कपट से खेली जा रही थी पूरी क्रीड़ा, तो द्रौपदी को भी वो हार गए। द्रौपदी को जब वो हार गए तो दुर्योधन ने द्रौपदी को राज्यसभा में बुलवाया और वहां उसके चीरहरण का प्रयास किया। द्रौपदी विलाप करती रही, पुकार करती रही, सभी से विनती करती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना और अंत में श्री कृष्ण को उसने पुकारा, ऐसा कथा में कहा जाता है। और श्री कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप से द्रौपदी की रक्षा हो पाई। इसके बाद उन्होंने ये शर्त रखी, कौरवों ने पांडवों के सामने, कि उन्हें 13 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ेगा, जिसमें से 1 वर्ष अज्ञातवास पर उन्हें रहना पड़ेगा
उसके बाद वो अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को, इस शर्त को स्वीकार करके जो पांडव थे वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके वापस आए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने दुर्योधन से अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा, पुनः देने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन ने उससे, इस बात से इनकार कर दिया। और जब ये कहा गया कि 5 राज्य ना देकर के 5 गांव ही दे दिए जाए, तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अब जो युद्ध था अपने अधिकार के लिए, क्योंकि ये क्षत्रिय थे, वो अवश्यंभावी हो गया था, तो युद्ध निश्चित हुआ। इसके बाद में भी कृष्ण उनके संदेशवाहक बनकर के गए पांडवों के, ताकि शांति की स्थापना हो सके, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया और युद्ध निश्चित हो गया। जब युद्ध निश्चित हो गया, उसके बाद की एक कथा हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण एक बार अपने भवन में लेटे हुए थे और दुर्योधन उनके भवन में पहुंचे। किसी ने कहा कि कृष्ण के पास में बहुत शक्ति है और पांडवों का वो साथ देते हैं, अगर वो पांडवों का साथ दे देंगे पूरी तरह से तो युद्ध में हमारी विजय होना संदिग्ध हो जाएगा, तो तुम्हें कृष्ण के पास में जाना चाहिए। तो इसलिए दुर्योधन उनके पास में गए। द्वारपाल से जब उन्होंने पूछा तो द्वारपाल ने कहा कि वो अभी निद्रा में हैं, सो रहे हैं, विश्राम कक्ष में हैं, तो आप उनके कक्ष में जाकर के आप प्रतीक्षा करें, जब वो उठ जाएंगे तो वो आपसे बात कर लेंगे। दुर्योधन उनके कक्ष में गए और जिस प्रकार से दुर्योधन एक अहंकारी व्यक्ति था, वो जाकर के कृष्ण के सिरहाने जो आसन रखा था वहां जाकर के बैठ गए, या पलंग के सिरहाने जाकर के वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन, जो कृष्ण के सिर्फ फुफेरे भाई ही नहीं थे, उनके मित्र भी थे, उनके शिष्य के समान भी थे, वो भी वहां गए कृष्ण के पास में सहायता मांगने के लिए। और द्वारपाल से वही उत्तर उनको प्राप्त हुआ, वो भी कक्ष के अंदर गए। और क्योंकि एक शिष्य भाव था अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति, तो वो उनके चरणों की तरफ उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। जब कृष्ण की नींद खुली तो क्योंकि जब हम उठेंगे तो हमें अपने पैरों की तरफ ही कोई पहले दिखाई देगा, तो उन्होंने देखा कि अर्जुन वहां पर बैठे हुए हैं। वो अर्जुन से बात करने लगे, तो दुर्योधन को लगा कि ये तो अर्जुन से पहले बात करेंगे और अर्जुन को सब कुछ दे देंगे, तो मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हुआ हूं, पहले बात करने का अधिकार मुझे है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पहले तुम बोलो। तो उसने कहा, मुझे आपकी सहायता चाहिए युद्ध में। तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास में अक्षौहिणी सेना है और एक मैं हूं। और श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को ये शपथ दे चुके थे कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो बलराम थे वो दुर्योधन के गुरु रह चुके थे, उनका स्नेह दुर्योधन की तरफ था और वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण दुर्योधन के विपक्ष में खड़े हों, पांडवों का पक्ष लें। तो ये शपथ उन्हें अपने भाई को देनी पड़ी थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने ये शर्त रखी कि ये बात कही, शर्त नहीं रखी बल्कि ये बात कही कि एक तरफ मेरी विशाल सेना है और एक तरफ मैं हूं बिना शस्त्रों के, तो तुम पहले आए हो तो जो तुम चाहते हो वो पहले मांग लो। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पहले आकर के मुझे एक बड़ा लाभ मुझे यहाँ प्राप्त हो गया। तो उसने कहा कि निहत्थे कृष्ण का मैं क्या करूंगा। तो उसने उनसे उनकी सेना मांग ली। श्री कृष्ण ने उनको सेना दे दी। अब अर्जुन से जब उन्होंने पूछा कि अब तो तुम्हारे लिए तो मैं ही बचा हूं, लेकिन मुझे लेके क्या करोगे तुम? तो उसने कहा कि नहीं, अगर आप पहले भी मुझे अवसर देते तो मैं आपको ही लेता, क्योंकि मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है, आपके निर्देशन की आवश्यकता है। और इस तरह से कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने। सारथी
केवल वो नहीं है जो रथ हाँक रहा है, सारथी वास्तव में वो है जो आपके मार्ग को निर्देशित कर रहा है, आपका पथ निर्देशित कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या अनुचित है। तो सारथी की भूमिका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जब कुरुक्षेत्र जहां पर ये युद्ध होने वाला था, वहां पर युद्ध प्रारंभ होने लगा। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना। उस समय श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, उनका रथ हाँक रहे थे। श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये कहा कि आप मेरा रथ इस कुरुक्षेत्र के मध्य में, युद्ध क्षेत्र के मध्य में लेकर के चलें। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। आप अपने सामने एक दृश्य देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। कुछ ही क्षणों में युद्ध आरंभ होने वाला है। लेकिन उसी समय अर्जुन का रथ लेकर के श्री कृष्ण उस युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में पहुंच गए हैं। और जब वो उस मध्य में पहुंच जाते हैं तो वहां से वो देखते हैं कि सामने की तरफ जो सेना है जिससे उन्हें युद्ध करना है, और युद्ध करने का तात्पर्य जीत की आशा रखना है, विजय की आशा रखना है। और विजय कब प्राप्त होगी? जब हम अपने शत्रु को परास्त करेंगे, तभी विजय प्राप्त हो सकती है। कौन है वे शत्रु? उन शत्रुओं में उनके पितामह हैं, भीष्म पितामह, उनके गुरु हैं द्रोण, उनके भाई हैं कौरव, और ऐसे जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से उनके किसी संबंध से, किसी मित्रता से, सब किसी न किसी प्रकार से उनसे जुड़े हुए हैं। अर्जुन ने जब ये सब देखा तो अर्जुन मोह से ग्रस्त हो गए और उन्हें लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं। अपने लोगों को, अपने आत्मीय जनों को मार करके मैं जिस राज्य को प्राप्त करूंगा तो क्या मैं सुख भोग पाऊंगा? ऐसा सुख जो अपनों के रुधिर से रंजित हो, ऐसा सुख मुझे प्राप्त नहीं करना है। अर्जुन को वहां पर इस प्रकार का मोह हुआ और उन्होंने अपने हथियार रख दिए और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखा करके भागना नहीं है। यदि अर्जुन उस समय मोहग्रस्त होकर के युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखा करके वापस आ जाते तो आज हम अर्जुन को या पांडवों को वीर नहीं कहते, दयालु नहीं कहते, ये नहीं कहते कि अपनों को मार करके वो विजय प्राप्त नहीं करना चाहते थे, ऐसे साधु लोग थे, बल्कि हम ये कहते कि वो कापुरुष थे, वो कायर थे। उन्हें लगा कि इस सेना से हम विजयी नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का बहाना बनाया और युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखा करके भाग गए। ऐसे समय सारथी का बहुत महत्व होता है। श्री कृष्ण जो उसके सारथी थे, वहां पर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन को ये युद्ध करना चाहिए और क्यों ये युद्ध करना चाहिए। ये बातें जिस अंश में कही गई हैं वे सभी बातें श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने हैं। और इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा मनुष्य को वो मार्ग बताए हैं जो आज के समय में भी, इतने पुराना जो ये ग्रंथ है, करीब 5,000 वर्ष पूर्व का जो ये ग्रंथ है, आज भी प्रासंगिक है। वो किस लिए? क्योंकि इसमें ये बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ये हमारे लिए आज भी उतना उपयोगी है जितना ये उस समय अर्जुन के लिए रहा होगा। आज बड़े बड़े कोर्सेज में गीता को पढ़ाया जाता है ताकि मनुष्य समझ सके कि उसे कब किस चीज का चयन करना है और किसका चयन नहीं करना है। तो इस गीता के दूसरे अध्याय से अब हम अगले वीडियो में इसको पढ़ना आरंभ करेंगे। नमस्कार।